देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव निपट गए हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद 3 राज्यों में सरकार का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन चुनाव से पहले तक जनता यहां उम्मीद लगाए बैठी थी कि महंगाई पर थोड़ा विराम लगा है। वहीं चुनाव बीतते ही एक बार फिर से जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। आज से पेट्रोल और डीजल के दाम, साथ ही रसोई गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। एक साथ हुई इस बढ़ोतरी के बाद आम जनता महंगाई से करा उठी है। लोगों का कहना है कि सरकार को आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। अगर महंगाई की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। वहीं बढ़ती महंगाई पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया। सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने बार बार कहा था कि आप लोग सतर्क हो जाएं, चुनाव के बाद दाम बढ़ने वाले हैं। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। अरे हम विपक्ष के साथ हैं, अपनी आवाज़ उनके साथ मिलाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जनता को भाजपा सरकार ने महंगाई का एक और उपहार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगा लॉकडाउन अब हट गया है। अब सरकार कीमतों का विकास करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव तक अल्प विराम था, भाजपा को जीत का आराम मिलते ही फिर से महंगाई की याद आ गई। इसके अलावा ही कांग्रेस की ओर से भी किए गए ट्वीट की मदद से मोदी सरकार को बढ़ती महंगाई पर घेरने की कोशिश की गई है। पार्टी के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में इजाफा हुआ है, हमने जताया था कि चुनाव बीतते ही पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होगी और अब ऐसा ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।